दोस्तों, आपने देखा होगा भारत के अंदर जितने भी लोग हैं अधिकतर 60% कहें तो यहाँ की जो मृत्यु दर है वो 60% है, यानी कि 60% है। कुछ लोग 90 वर्ष की आयु में मरते हैं, 80 की मरते हैं, कुछ लोग 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में साइलेंट अटैक से मर जाते हैं। इसीलिए यहाँ की जो एवरेज वैल्यू मानी गई है मृत्यु दर वो 60 वर्ष मानी गई है भारत की। और ये हमारा जो पड़ोसी मुल्क है चाइना, उसकी 76 वर्ष मानी गई है, और जापान की सबसे ज़्यादा 88 वर्ष, और अमेरिका की जैसे देशों की भी 76 से 80 वर्ष के बीच मानी गई है। दोस्तों, बात ये सरल है, लेकिन यहाँ पर बात ये उठती है कि भारत में इतने कम उम्र में ही लोग क्यों मर जाते हैं। 30 साल के बाद लोगों को डॉक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और विदेशों में लोग इतने स्वस्थ क्यों रहते हैं, जबकि वहाँ पर भोजन के इतने सादे स्रोत नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 मौसम होते हैं, वहाँ पर एक ही मौसम होती है, सर्दी सर्दी। इसलिए यहाँ पर अनेकों प्रकार की फसलें होती हैं, गर्मियों की अलग, सर्दियों की अलग, बरसात की अलग, लेकिन वहाँ पे इस प्रकार की कुछ नहीं है। अब सोचिए, फिर भी इतने जल्दी बीमार होकर मर रहे हैं लोग। लेकिन आप कहेंगे कि पेस्टिसाइड इतना खा रहे हैं, इतना केमिकल वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो दोस्तों आपको बता दें विदेशों में तो ये चीज़ें भी नहीं है, तो वो तो पैकेट वाली चीज़ें खाते हैं, वो चीनी भी पैकेट वाली लेकर आते हैं, फिर भी वो लोग इतना लंबा जीते हैं और स्वस्थ जीते हैं। आप कहेंगे कि हम लोगों के पास नॉलेज नहीं है। अरे भारत के पास तो कहते हैं कि वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा नॉलेज वाले, ज्ञान वाले व्यक्ति भारत के अंदर पाए जाते हैं, और आहार चिकित्सा के बारे में तो सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं, फिर भी हम लोग बीमार हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, MBBS हो या MD डॉक्टर हो, किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, उसको भी ये नहीं पता है कि हमें किस टाइम पे क्या खाना चाहिए। सारे डॉक्टर बीमार हैं, MBBS MD कोई भी देख लीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद नहीं बताएंगे, तो कंपाउंडर बताएंगे डॉक्टर किस चीज़ की दवाई खाते हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोग स्वस्थ रहें, और कैसे रहेंगे, कैसे लंबे, क्योंकि इस देश के अंदर कोई भी, इस देश के, इस धरती पर कोई भी मृत्यु बिना इस प्रकार के नहीं होती कि बिना ऑर्गन्स डैमेज हुए भी। कोई ना कोई ऑर्गन्स काम करना बंद करता है तभी मृत्यु होती है। तो जी हाँ दोस्तों, लंबी आयु जीने के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हमारे आयुर्वेदाचार्य जो पूर्वज है, उन्होंने एक सूत्र दिया है, हित भुक मित भुक ऋतु भुक। हित के अनुसार, आप कहें तो आपकी प्रकृति वात की है, पित्त की है, कफ की है, किस प्रकार की प्रकृति है उसके अनुसार आप भोजन लीजिए। मित भुक, किस में क्या चीज़ मिलाकर लेनी है। जैसा कि दही भल्ला खाते हैं हम, अगर वो भल्ले उड़द की दाल के बने हैं या उड़द की दाल की कोई चीज़ के साथ दही ली जाएगी तो नुकसान करेगी, स्किन डिसीज या स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी भी चीज़, दूध के साथ नमक की चीज़ खाना जहर का कार्य करना। इस प्रकार से कुछ चीज़ें रात को खाते हैं, कुछ चीज़ें दिन में खाते हैं। जैसा कि राजमा छोले रात को खा लेते हैं, पनीर रात को खाते हैं, जबकि उनके अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। और प्रोटीन मॉर्निंग टाइम में ही डाइजेस्ट होता है, दोपहर तक ही डाइजेस्ट कर सकते हैं आप फैट और प्रोटीन को। नाइट में तो वो बेकार ही होता है। वैसे नाइट में भोजन करना नहीं चाहिए। आजकल जो 30 साल के बाद जिनकी शादी हो चुकी है, जिनको साइलेंट अटैक पड़ते हैं, उनको यही कारण है क्योंकि वो रात्रि में भोजन करते हैं। रात में भोजन करने वालों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये भी जरूरी है कि किस टाइम पे क्या खाएं, वो कौन सी चीज़ पहले खाएं, कौन सी चीज़ बाद में खाएं। शादी में जाते हैं, क्या करते हैं, पहले सब नमक का खाते हैं, फिर बाद में मीठा खाते हैं। आपने देखा वो गाँव में पहले मंडा होता था, मंडा, उसमें पहले घी बुरा या लड्डू देते थे, बाद में दाल चावल देते थे नमक का बाद में, और उसके बाद देते लस्सी यानी कि छाछ। जी हाँ दोस्तों, वो बिल्कुल सही सिस्टम था। देखिए, पहले मीठे में घी डालेंगे तो वो घी हजम होगा आपके शरीर में 40%, अन्यथा आप दाल में डालेंगे तो वो 10% भी डाइजेस्ट नहीं होगा। उसके बाद दाल चावल खाया, उसके बाद क्षारीय पदार्थ लिया ताकि उन सबको गला दे और जल्दी से पचा दे। ये सिस्टम होता था पहले गाँव में। लेकिन आज के समय में क्या है, रसगुल्ले बाद में खाएंगे शादी में, पहले पनीर चावल ये वो फास्ट फूड सब चीज़ खा लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने बताया हित भुक मित भुक, अब मैं बताने जा रहा हूँ ऋतु भुक। ऋतु के अनुसार किस मौसम में कौन सी चीज़ हमें खानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब सर्दियों का मौसम आ रहा है। सर्दियों में क्या खाना चाहिए हम लोगों को, जो चीज़ें ज़मीन के अंदर उत्पन्न होती है, जैसे गाजर, मूली, सलगम, चकुंदर, इस प्रकार की चीज़ें, वो सभी ताकत देती हैं। अश्वगंधा, सतावर, मूल, इनका ये मूल और सफ़ेद मूसली, इस प्रकार की चीज़ें ज़मीन के नीचे उत्पन्न होती है, सब ताकत देती है। ताकत देने वाली चीज़ें हमें सर्दियों में इस्तेमाल करनी चाहिए।
और पानी वाली चीज़ें गर्मियों में इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरी, ये चीज़ें ऊपर उगती हैं, ये पानी वाली चीज़ें होती है, छालियाँ होती हैं, फाइबर होता है इनमें, ये गर्मियों में लेनी चाहिए ताकि हमारे आंतों में लू ना लगे, अंदर गर्मी ना घुसे। क्योंकि सर्दियों में पेट में गर्मी होनी चाहिए, बाहर ठंड, इसलिए खाना पचता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जठराग्नि विदीपित होती है। और यही देखें तो आप गर्मियों में बाहर गर्मी होनी चाहिए, पेट में ठंड होनी चाहिए, तभी आप ठीक रहेंगे। अगर पेट में गर्मी हो गई तो आपको लूज मोशन लग जाएगा। जी हाँ दोस्त, मैं यही बताने वाला हूँ कि किन लोगों को क्या चीज़ खाना चाहिए। अब गन्ने का मौसम आ रहा है, गन्ने का रस कहीं नहीं मिलेगा आपको। जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तब गन्ने का रस आपको जगह जगह पीने को मिलेगा। और मैं पूछूंगा कि आपको गन्ना गर्म होता है, ठंडा होता है? आप सभी कहेंगे ठंडा होता है, क्योंकि गर्मी में पिया जाता है। वो आप अपनी जीभ के स्वाद के लिए पीते हैं, जबकि गन्ना गर्म होता है। गन्ने से बनने वाली शक्कर और गुड़ दोनों चीज़ें गर्म होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ गर्म होती है और सर्दियों में ही खानी चाहिए। गर्मियों में गन्ना यदि का रस पिएंगे तो स्किन डिसीज आपको होगी, अगर वो नहीं हो तो सफ़ेद बाल बहुत जल्दी हो जाएंगे आपके। इस प्रकार से हम लोगों को, भारतीय लोगों को, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई डाइटिशियन है, नहीं मिलता। आप गूगल पे जाइए, डाइट सर्च कीजिए कि मुझे क्या डाइट लेनी है, उसमें इस प्रकार की डाइट लिख कर दे देंगे आपको। जैसे कि आप बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, आपके पीछे मैनेजर, हलवाई, खाना बनाने वाली सब लगे हुए हैं, आपको टाइम पर ला कर देते रहे। इस प्रकार डाइटिशियन चार्ट बना के देते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से दें। लेकिन मैं आज इस चैनल पर हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सी सब्जी को आपको कैसे खाना चाहिए और किन रोगी को खाना चाहिए, इसमें क्या होता है, वो किस चीज़ में लाभ करता है। इस प्रकार की आगे सारी सब्जियों के बारे में हम बताना चाहेंगे और बताएंगे भी, क्योंकि मैं डाइट पे ही फोकस करता हूँ। तो इसी के साथ अगर आपको और भी जानना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी ये जो हमने आपको बताया ये पहुंच सके। ये थोड़ी सी नॉलेज आगे भी हम बताते रहेंगे। इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।